प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों घन की शाब्दिक समस्याएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। तो देख सकते हैं ये माचिस का पैकेट है, अर्थात इसका आयतन 8 × 8 बराबर 512 घन सेंटीमीटर होगा। मज़ेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या भी 8 ही है। अब एक माचिस की भी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। प्रिया, रिया, एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? रिया ने कहा, क्या कहती रिया? दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुनी लंबाई है, अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? अब इन्होंने कहा कि जो लंबाई है वो सबसे बड़ी है, चौड़ाई मीडियम है और ऊंचाई सबसे छोटी है। थोड़ी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 है, चौड़ाई 4 है, जबकि लंबाई 8 सेंटीमीटर है। माचिस के पैकेट का आयतन 8 × 8 × 8 है। माचिसों की संख्या 8 है। एक माचिस का आयतन हम निकालेंगे तो माचिस के पैकेट का आयतन बटे माचिसों की संख्या डिवाइड कर देंगे तो 64 घन सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों इसका एक माचिस का आयतन। आयतन के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 की पावर 6 मिलता है। 2 की पावर 6 का मतलब बच्चों कि 2 बार 6, 2 6 बार गुणा है। माना माचिस की ऊंचाई h है, माचिस की चौड़ाई क्या होगी? फिर इसकी दुगुनी 2h हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी 4 गुनी हो जाएगी, 4h। अर्थात इसका आयतन हम निकालेंगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर किसके रख देंगे? जो एक माचिस का आयतन है। तो उसके बराबर हमने रख दिया। 4 दूनी 8 हो गया, 4 की गुणा 2 के साथ 8h की 3 हो गया। 8 उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा और 2 की पावर 3 बच जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 × 2 × 2 बच जाएगा, यानी 8 बच जाएगा। h की पावर 3 बराबर 8 है तो h बराबर 2 सेंटीमीटर, b बराबर 4 सेंटीमीटर और l बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा? जब हम h की वैल्यू निकालेंगे, h की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 है तो 3 पावर कट जाएगी दोनों तरफ से और h बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमने h क्या लिया था? 2h लिया था, h ऊंचाई ली थी जो कि 2 आ गई। माचिस की चौड़ाई ली थी 2h तो 2 × 2 आ गई तो ये हो गई 4। और लंबाई कितनी ली थी हमने? 4h ली थी तो 4 × 2 कर देंगे हम, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से माचिस की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 2 4 8 होगी। तो कैलकुलेशन इसकी सही थी। प्रिया ने रिया को सही उत्तर बताया था 2 4 8। आइए बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती? तो देखते हैं बच्चों कितनी होती। क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिए, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती? प्रत्येक माचिस का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर। यदि माचिस घन के आकार की है तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी और तीनों को हम L ले लेते हैं। तो घन का आयतन बराबर होगा भुजा की पावर 3। जहाँ भुजा L दिया हुआ है तो L की पावर 3 हो जाएगा बच्चों और बराबर किसके हो जाएगा?
64 के। अब यदि हम इसको हल करते हैं तो हल करने के लिए हम इसको बराबर किसके रखते हैं, एल बराबर किसके हो जाएगा, एल की 3 बराबर 64 के हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा घनमूल किसका, 64 का। और 64 के जो गुणनखंड होंगे वो 4 गुणा 4 गुणा 4 हम लिख लेंगे, देखो ये लिखा हुआ है। और इसका जो घनमूल है वो निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। इसलिए घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आप इस तरह से 64 के गुणनखंड करेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 छके 24 और 4 चौके 16, 3 गुणनखंड आते हैं। तीन में से कोई एक 4 हम ले लेते हैं, घनमूल निकल जाता है। तो घनमूल निकालने का ये तरीका है। तो तीनों गुणनखंड एक जैसे होने चाहिए, तो तीनों में से एक हम ले लेंगे 4, इसलिए इसका घनमूल 4 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना होती तो माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती, तो देखते हैं। तो 8 गुनी होती, प्रत्येक माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना, इन्होंने कहा ऊंचाई का, तो ऊंचाई का कहा तो हम ऊंचाई ही मान लेते हैं। मान लीजिए ऊंचाई h सेंटीमीटर है, घन की लंबाई और चौड़ाई दोनों 8 h हो जाएंगी क्योंकि 8 गुना है ऊंचाई से। तो आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हम तीनों की गुणा कर लेते हैं। लंबाई हमारे पास 8h है, चौड़ाई भी 8h है, जबकि ऊंचाई बच्चों h है। मल्टीप्लाई करके 64 के बराबर हम रख देते हैं। तो 8 गुणा 8, ये भी 64h की 3 मिलेगा। 64 से दोनों तरफ 64 कट जाएगा, उस तरफ बच जाएगा h की 3 बराबर बच्चों 1 के। h की पावर 3, देखिए जो 64 जो है 64 से कट गया, इसके नीचे चला गया 64, बराबर किसके 1 के बच गया। ऊंचाई कितनी आई h, जो कि 1 सेंटीमीटर है। कैसे आई बच्चों, h की पावर 3 हमें मिलता है 1 के बराबर। 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3। 1 की पावर हम चाहे कितनी भी लिखें वो 1 ही होता है, इसलिए 1 को पावर 3 के रूप में इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और h बराबर 1 आ जाएगा। तो इसलिए h की जो वैल्यू है या ऊंचाई जो है बच्चों 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं तो 8 गुणा ऊंचाई 8 गुणा 1 बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी। यानी ये तो पैकेट का आयतन है 8 गुणा 8 गुणा 8, और एक माचिस का आयतन यदि ये होता 1 गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, तो कितनी माचिसें आती। क्या वह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है अथवा नहीं। प्रत्येक माचिस का आयतन बच्चों हम गुणा करके निकाल लेते हैं, 1 घन सेंटीमीटर आएगा, और पैकेट का कुल आयतन 8 गुणा 8 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। पैकेट में माचिस की संख्या हम निकालेंगे तो पैकेट का आयतन बटे 1 माचिस का आयतन, तो प्रत्येक माचिस का आयतन से इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 8 गुणा 8 डिवाइड बाई 1। तो 8 गुणा 8 की गुणा करेंगे तो 512 घन सेंटीमीटर हमें पैकेट में माचिसों की संख्या मिल जाएगी। माचिसों की संख्या बच्चों आ जाएगी 512। कितनी आ जाएगी 512। हाँ, यह पैकेट की संख्या के आयतन के बराबर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आयतन भी इतना ही है, आयतन भी इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 2 गुणा 2 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितने माचिस आएंगी। अब की बार 1 की बजाय यहाँ 2 दे दिया गया है, तो अब की बार निकालेंगे हम। तो प्रत्येक माचिस का आयतन उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा करने पर 8 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरीके से पैकेट का आयतन
माचिस में पैकेटों की संख्या, पैकेट का कुल आयतन डिवाइड बाई किससे, प्रत्येक माचिस के आयतन से हम इसको भाग दे देंगे। और इससे हम जब भाग देंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक 8 कट जाएगा और 8 × 8 बच जाएगा जो कि 64 आ जाएगा बच्चों। तो 64 माचिसों की संख्या आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उपरोक्त उदाहरण में 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं हो सकती है। तो कौन सी संभावना हो सकती है बच्चों, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। देखिए पहली संभावना है, ये बिल्कुल संभव है क्योंकि इस तरह की माचिस बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, घनाकार माचिस बनेगी, इसलिए ये संभव है। दूसरी देखिए 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। अब देखिए एक भुजा 1 सेंटीमीटर यदि रखते हैं और एक भुजा रखते 32 सेंटीमीटर, तो ऐसी माचिस बनाना संभव नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। उसके बाद सी पार्ट देखेंगे। इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ये भी संभव नहीं है क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। ये 16 सेंटीमीटर है, संभव नहीं क्योंकि माचिस का एक पक्ष पैकेट के किनारे से कम नहीं है। एक पक्ष जो है वो माचिस के पैकेट के किनारे से कम नहीं है। 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर संभव है क्योंकि माचिस का प्रत्येक पक्ष पैकेट के पक्ष से कम है, पैकेट के जो पक्ष से कम है। पैकेट का पक्ष कितना है, 8 है, 8 × 8 × 8 ये था। अब देखिए 8 × 8 यहाँ 16 था, तो ये 8 से अधिक था, ऊपर 32 था तो वो 8 से अधिक था, इसलिए नहीं माचिस बनाना संभव नहीं हुआ। इसलिए हमें 8 से यदि कम भुजा हैं माचिस की तो हम माचिस आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिए इसमें भी कम है, ये भी संभव है। 8 से कम है सारी, 8 के बराबर भी चल जाएगा, 8 से कम भी चल जाएगा, लेकिन 8 से अधिक नहीं चलेगा। इसमें देखिए नेक्स्ट में इसमें 64 सेंटीमीटर है जो कि 8 से काफ़ी अधिक है, ये संभव नहीं है। फिर इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है जबकि सभी का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। सभी दी गई संभावनाएं संभव नहीं क्योंकि एक माचिस के पैकेट में फिट होने के लिए इसके सभी किनारे पैकेट के किनारों से कम होने चाहिए। अगर मान लो पैकेट का जो है एक किनारा 8 सेंटीमीटर है और माचिस का किनारा मान लेते हम 64 सेंटीमीटर है, तो ये 64 सेंटीमीटर लंबी माचिस से 8 सेंटीमीटर वाले पैकेट में कैसे फिट होगी बच्चों, आप सोच ही सकते हैं, नहीं हो सकती। 32 सेंटीमीटर वाले लंबाई वाली माचिस भी इसमें फिट नहीं हो सकती और 16 वाले भी नहीं होगी। यदि इसकी लंबाई 8 कर दे काट करके तो बिल्कुल फिट हो जाएगी आसानी से। तो इसलिए 8 सेंटीमीटर से छोटा या इसके बराबर होना, किनारे का होना ज़रूरी है।